सरकार बन जाने के बाद क्या होता है, आज हम उसी प्रक्रिया को ब्रेक डाउन करने वाले हैं आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आज मैं लौटी हूँ। सीजी राउंड अप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे बड़ी अभी समस्या ये चल रही है कि सरकार तो बन गई है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी प्रचंड बहुमत से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो अव्यवस्थित, ये जो अभी सिस्टम जो चल रहा है, उस सिस्टम के तहत छत्तीसगढ़ में अभी काम की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसा कब तक हो पाएगा, क्या प्रक्रिया अभी चल रही है, इस सारी चीज को हम ब्रेक डाउन करेंगे। आज हमारे साथ उस चीज के लिए मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट राम तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक पर। सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से। यहाँ पर आज हम विधानसभा के पहले दिन मौजूद हैं और पहले दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और ये अक्सर क्या होता है, ये क्या सिस्टम है, जो आप हमारे दर्शकों को अगर साफ साफ शब्दों में आसानी से समझा सकें तो। सरकार गठन के बाद विधानसभा सत्र की आज पहला दिन था। विधानसभा आहूत की तिथि तय की गई थी। आज प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलाया। विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, संस्कृत में शपथ ली। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का घोषणा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन दाखिल किया था। आज क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, उनका नाम विधिवत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध घोषित किया गया और सभी दल के लोगों ने, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय दल है जो गोंडवाना गण पार्टी, उनके विधायक वहां जाके उनको आसीन तक बिठाते हैं और पदभार ग्रहण कराते हैं। और ये इसलिए होता है कि विधानसभा अध्यक्ष दलीय राजनीति से ऊपर होता है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा का संचालन करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत है। इस पंचायत से आम जनता की समस्याओं को उठाए जागरूकता से, उनके लिए नियम कानून बने, उनके रक्षक के लिए। तो यहाँ पर राजनीति को अपने अपने दलों की प्रतिबद्धता होती है। कांग्रेस विपक्षी दल है, विपक्ष का काम है वो धर्म निभाएगी। सत्तारूढ़ दल है वो सत्तारूढ़ सरकार चलाएगी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष एक निष्पक्ष तरीके से संचालन करें, उसकी प्रक्रिया आज पूरी हुई है। तो अब उसके बाद आज सभा स्थगित हो गई है। अब कल जो है विधानसभा अध्यक्ष विधिवत सरकार का काम शुरू हो पाएगा। एक्चुअल में काम जो शुरू होना है कल से होगा विधानसभा का काम। कल मुख्यमंत्री जी जो है बजट प्रस्तुत करेंगे, अनुपूरक बजट जो देना चाहते हैं। धान का 25 तारीख को जो घोषणा किया गया है कि उस पैसा के लिए, इंतजाम के लिए विधानसभा में विधेयक लाएंगे, बजट लाएंगे। तो बजट लाकर वो देंगे सरकार को, फिर 25 तारीख को वो घोषित करेंगे। ये अनुपूरक बजट एग्जैक्टली क्यों लाया जाता है और इस बजट में क्या होता है ऐसा? इस बार अनुपूरक बजट में ऐसे कौन से वादे जो बीजेपी ने इंडिकेशन दे दिए हैं पूरे करने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी की प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता है कि उन्होंने जो जो वादे किए थे, जैसे कि 18 लाख आवास देना है पीएम आवास योजना के तहत, वो पहला वादा है। फिर किसानों को लेकर भी उन्होंने वादा किया था। तो क्या ये पूरे वादे पूरे किए जाएंगे अनुपूरक बजट में? सरकार गठन के बाद विधानसभा की कल कार्यवाही में पहला काम जो है वो सरकार करेगी, क्योंकि बजट, ये सरकार गठन होने के बाद इस सरकार के पास पैसा, तो फिर से अपने योजनाओं के लिए पैसा लाना पड़ेगा। तो योजनाओं से पैसा लाने के लिए बजट लाना पड़ेगा। बजट में उसको दिखाना, विधानसभा में प्रस्तुत करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। फिर पास करके इसको वित्त विभाग देंगे, उसको चीफ सेक्रेटरी उसको दिशा निर्देश देंगे। फिर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन जो धान का 2 साल का बोनस का बकाया था, जो भाजपा ने पहले वादा किया था, वो नहीं दिया था। तो सबसे पहले काम उन्होंने कहा था कि हम 25 तारीख को बोनस देंगे। बोनस के लिए पैसा कहां से आता? क्योंकि पिछले भूपेश सरकार में जाने के बाद उस बजट में पैसा नहीं था। उस बजट में इस योजना, जो 2 साल का बोनस का पैसा नहीं था, क्योंकि बजट जो नियम कानून से चलता है, उसकी राशि निर्धारित रहती है, उससे चलता है। तो उसके लिए सरकार ने पहला काम जो कल करेगी वो 2 साल का बोनस के लिए पैसे का इंतजाम करेगी, फिर पैसा देगी और पैसा बांटेगी। पहला। दूसरा, इसके अलावा उनको एक और घोषणा की है, आवास गरीबों को देंगे। तो उन गरीबों को आवास के लिए भी पैसा जो इंतजाम करना है, किस्त जारी करना है लोगों के लिए। किस्त जारी करने के लिए भी
वही प्रक्रिया है, अनुपूरक बजट में पैसा रखेंगे, पैसा को विधानसभा में पारित होगा, चर्चा होगी, बहस होगी, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या वादा को पूरा किया, कांग्रेस अपनी बात रखेगी और ये पारित हो जाएगा। उसके बाद विधिवत जो है वो सरकार के कामकाज आ पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में चल रहा है कि कैबिनेट अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी को उसकी सरकार बने 17 दिन के आसपास हो गया है। सीएम चुनने में भी उन्होंने 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त ले लिया। अब कैबिनेट बनने में भी काफी गोपनीयता मेंटेन की जा रही है। मंत्रियों को जिनको मिलने वाला है उनको खुद को जानकारी नहीं है। बहुत गोपनीयता के साथ अभी तक ये बताया नहीं जा पा रहा है कि कब तक कैबिनेट बनेगा। बिना कैबिनेट बने ये काम जो है कितने सक्षम तरीके से आगे बढ़ पाएगा? ये बात सही है, विधानसभा सत्र चालू हो गया, कौन वित्त मंत्री है, कौन जनसंपर्क मंत्री है, कौन विधि विधायी मंत्री है, कौन पंचायत ग्रामीण मंत्री है, कौन कृषि मंत्री है, ये तय नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है जो अभी तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ राज्य में कभी नहीं हुआ। तो ये मंत्रिमंडल का गठन अगर हो जाता समय पर और सारे मंत्री तय हो जाते, सारे मंत्रियों के विभाग तय हो जाते, तो ये समस्या नहीं थी। परंतु मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। अभी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिए, उनके भी विभाग तय नहीं हुए हैं अभी तक। तो इसलिए ये समस्या है। परंतु ये लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी वित्त विभाग में होंगे, वित्त मंत्री के रूप में वो बजट प्रस्तुत करेंगे, अनुपूरक बजट और लाएंगे। दूसरी बात मंत्रिमंडल का है, मंत्रिमंडल को लेकर विचार विमर्श जारी है, एक तरफ तैयारी चल रही है। इससे ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है उसका हो जाएगा, कि मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। अब कब होगा जल्दी, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। सारे विधायक मेरे को मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा, लॉबिंग कर रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। तो मंत्रिमंडल जो गठन है वो शीघ्र होने की संभावना है। ये माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। उसकी तैयारी चल रही है। परंतु अभी विधानसभा में मंत्री नहीं है, सिर्फ 3 लोग ही सरकार चला रहे हैं, एक तरह से जो सरकार चल रही है, और वही लोग ही सारी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। जैसा कि राम तिवारी जी ने साफ कहा कि पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल इतिहास में हो रहा है कि विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इंडोर स्टेडियम में तैयारी जरूर शुरू की गई है, लेकिन डेट किसी को अंदाजा नहीं है कि कब मंत्रिमंडल अपना शपथ ग्रहण करेंगे। आज सारे विधायकों ने शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन अभी जितने भी काम है उनका जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं विभाग ही नहीं पता है लोगों को। तो इसलिए क्रियान्वयन जो है वो अभी जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो करेंगे, और कल भी जो अनुपूरक बजट लाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये तीनों ही शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो एक बैलेंस करने के लिए पुराने चेहरों को भी रखा जाएगा और उसमें नए चेहरों को भी लाया जाएगा, क्योंकि इस बार 43 नए फेसेस लड़ाए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसलिए इस बार मंत्रिमंडल दोनों ही चेहरों से मिलकर बनेगा। और इसके जो गणित है उसका मंथन दिल्ली में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश निर्मलकर को विदा दीजिए, और मैं दोबारा आपके सामने कल फिर से अनुपूरक बजट की डिटेल्स लेकर पहुंचूंगी। अब बिना किसी छोटे से ब्रेक के बाद पहुंचूंगी। आप अपनी फीडबैक लगातार कमेंट सेक्शन पर देते रहिए, हम लगातार पढ़ते हैं, और अपना प्यार छत्तीसगढ़ तक और छत्तीसगढ़ राउंड अप पे लगातार बनाए रखिए। नमस्कार, जय जौहार।